हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ बीबीएयू का बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लोकेटेड है लखनऊ में। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसका पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म आ चुके हैं। सो आइए देख लेते हैं। सो ये है नोटिस पीएचडी एडमिशन का। सो देख लेते हैं। पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम May 2025। The process of admission to PhD program May 2025 has been initiated. The eligible candidates seeking admission to PhD program in the university are advised to register on the link BBAU Smart Portal में जाके starting from 14 जुलाई यानी कि कल से टुमारो से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लेते हैं बाकी का। So the candidate are also advised to read carefully BBAU information bulletin जो हम लोग अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। ये कंप्लीट होने जाने के बाद इंफॉर्मेशन बुलेटिन देख लेंगे। So registration fee is as below. You are OBC and EWS के लिए 500 रुपीज एंड अदर कैटेगरीज के लिए 300 रुपीज है। लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के 31st July 2025 will be last date, and will be allowed to 8 August, but 1000 लेट फी देना पड़ेगा आप लोगों को। 8 अगस्त तक लास्ट डेट है वैसे लेट फी देने के लिए, लेकिन 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा। कंडीशन है यहाँ पे अप्लाई करने का। The registration fee has to be paid during the online registration process through available online payment options. The candidate shall be required to pay a separate registration fee for each PhD program for which the candidate is applying. Please note that the online registration process shall be completed only after realization of the online registration fee. Okay. So the registration fee will not be refunded. ये तो रिफंड होता ही नहीं है, ठीक है। विथ ओके। सो ये था यही तक। अभी हम लोग देख लेते हैं जो ब्राउजर है पीएचडी का ब्राउजर है वो देख लेते हैं। ये है पीएचडी का ब्राउजर। हाँ, बीबीएयू का ये है पीएचडी ब्राउजर। ये हम लोग अभी देख लेते हैं। यहाँ पर सीट्स के बारे में भी डिवाइडेड है। बताया जा चुकी है कौन कौन सी डिपार्टमेंट में कितना करके सीट्स आ चुकी है, इसके बारे में सब कुछ डिटेल्स है। सो देख लेते हैं इसके। हाँ, यहाँ पर नेट के बेसिस पर होगा शायद, क्योंकि यहाँ पे बताया जा चुकी है कि द यूजीसी नेट सीएसआर नेट नेशनल लेवल टेस्ट स्कोर विल बी यूज फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। ठीक है, सो इसके बेसिस पर होगा। लेकिन जिन सब्जेक्ट का यूजीसी सीएसआर नेट नहीं होता है उन सब्जेक्ट का आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। जो कैटेगरी 1 जेआर है जैसे कि हम लोग को पता है, एंड कैटेगरी 2 ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड कैटेगरी 3 पीएचडी एडमिशन ओनली। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा। सो वेटेज दिया जाएगा। द इंटरव्यू कंपोनेंट 30 मार्क्स विल बी कंप्राइज ऑफ ए वेटेज फॉर एकेडमिक्स 05 मार्क्स। ठीक है, बैचलर्स डिग्री से आएगा, देन मास्टर्स डिग्री के भी लिया जाएगा, देन 4 ईयर बैचलर्स डिग्री के मार्क्स भी अलग अलग तरीके से लिया जाएगा। देन वेटेज फॉर फेलोशिप एक्सेट्रा 10 मार्क्स टोटल। जेआरएफ है तो डायरेक्टली 10 मार्क्स आ जाएगा। एमफिल प्लस नेट है तो 7 मार्क्स आएगा। एमफिल और नेट है तो 5 मार्क्स आ जाएगा। सो वेटेज फॉर रिसर्च प्रपोजल है 5 मार्क्स, एंड वेटेज फॉर पर्सनल इंटरेक्शन है 10 मार्क्स। ठीक है, so maximum minimum and maximum marks under the category of C and D under the para देख लेंगे अभी हम लोग थोड़ी देर बाद। so 80% respectively। okay, so admission of foreign nationals के बारे में बताया जा चुका है। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है, देख लीजिएगा आप लोग। सो इम्पोर्टेंट लिंक्स है यहाँ पे। इंफॉर्मेशन ब्राउजर में सब कुछ है, आप लोगों को डाउनलोड करके भी आप लोग देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन ब्राउजर में शेड्यूल ऑफ एडमिशन के बारे में बताया जा चुका है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम एट बीबीएयू एंड पेमेंट ऑफ ऑनलाइन फी। स्टार्ट डेट 14 से स्टार्ट होगा, यानी कि कल से स्टार्ट होगा, एंड एंड डेट होगा 31 जुलाई। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो सीट्स अवेलेबल है पीएचडी प्रोग्राम एट मेन कैंपस बीयू मेन कैंपस में। तो देख लेते हैं एनवायरमेंटल साइंसेस में। सो यहाँ पे सीट्स डिवाइडेड है यूआर एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के अंदर। सो टोटल सीट्स है 28 फॉर एनवायरमेंटल साइंस। बायोटेक्नोलॉजी में है 9 सीट। जूलॉजी का है 20 सीट्स। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज में है 11 सीट्स। देन सोशियोलॉजी का है 10 सीट्स। हिस्ट्री का है 9 सीट्स। पॉलिटिकल साइंस में है 4 सीट्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है 1 सीट। देन इकोनॉमिक्स का है 14 सीट्स। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का है 6 सीट्स। कंप्यूटर साइंस में है 24 सीट्स। मैनेजमेंट का है 26 सीट्स।
केमिस्ट्री का है यहाँ पे 15 सीट्स। देन मैथमेटिक्स का है 12 सीट्स। देन फिजिक्स का है 16 सीट्स। ओके। देन स्टेटिस्टिक्स में है 12 सीट्स। एजुकेशन में है 11 सीट्स। हॉर्टिकल्चर में है 15 सीट्स। फार्माक्यूटिकल साइंसेस में है 11 सीट्स। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में है 6 सीट्स। ह्यूमन राइट्स में है 4 सीट्स। लॉ में है 10 सीट्स। देन हिंदी का है 4 सीट्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है 17 सीट्स। एंड देन एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में है 11 सीट्स। संस्कृत एंड वैदिक स्टडीज में है 4 सीट्स। एंड योगा का है 3 सीट्स। सो अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है 11 सीट्स। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का है 12 सीट्स। सिविल इंजीनियरिंग का है 12 सीट्स। मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का है 7 सीट्स। सो यहाँ पे एडमिशन टू प्रोग्राम विल बी टेकन थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन ओनली। कौन कौन सी सब्जेक्ट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जाएगा बताया जा चुका है। कॉमर्स का लिया जाएगा 1 सीट है। एसटी का है ओनली। हिस्ट्री में एसटी का 1 सीट है। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है 7 सीट्स। कंप्यूटर साइंसेस का है 14 सीट्स। सोशियोलॉजी का 1 सीट। इंग्लिश का 4 सीट्स। फूड न्यूट्रिशन का है 4 सीट्स। ओके। ये सब सीट्स अवेलेबल इन पीएचडी प्रोग्राम एंड सैटेलाइट सेंटर अमेठी। ओके ओके ओके। सो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन थ्रू नहीं लिया जाएगा। जो अमेठी में जो सेंटर है, सो वहाँ पे ये सीट्स अवेलेबल है। ठीक है। कॉमर्स, हिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, इंग्लिश एंड फूड न्यूट्रिशन का सीट अमेठी पर भी अवेलेबल है। सो फी डिटेल्स के बारे में बताया जा चुके हैं। ये तो आप लोगों का एडमिशन होने के बाद आ जाएगा, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद भी पहले एडमिशन के पहले जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं। So general information कुछ दिया जा सके। The applicant is provisionally allowed to appear for the interview or entrance test, whichever is applicable, and their candidature is subject to the fulfillment of the minimum eligibility criteria at the time of admission. Admission of the candidates for PhD program is based on the suitability of the specific specialization and also subject to fulfilling all other conditions laid down in the respective regulation of the BBAU. The merit list for the unreserved category seats will be comprised all the candidates in order of merit, including candidates under reserved category. सो अनरिजर्व में सब कुछ लिया जाएगा, क्योंकि ये अनरिजर्व है, रिजर्व नहीं है किसी भी कैटेगरीज के लिए। सो सभी को लिया जाएगा, यहाँ पे वही बताया जा चुका है। So the department shall verify the relevant certificates submitted by the applicant for availing the benefit of the reservation. Final merit list will be prepared based on the score of the categories JRF, NET, category 3, 70% weightage, the interview component 30 marks. ठीक है। सो बैचलर से 2 मार्क्स आएगा, मास्टर डिग्री में 3%, देन रिसर्च प्रपोजल का 10 मार्क्स एंड पर्सनल इंटरेक्शन टोटल 15 मार्क्स। So candidates will be called for interview 1.5 ratio based on declared number of category wise seats. All the essential qualifications, including NET, will be considered till when the last date of filling the online applications. So कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जा चुके हैं कि आप लोगों को सभी अटेस्टेड कॉपीज, ठीक है, इंक्लूडिंग आप लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। लास्ट इंस्टीट्यूशन से ओरिजिनल, इन ओरिजिनल, एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लेके जाना है आप लोगों को इन ओरिजिनल। ओके। एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स सभी कुछ लेके जाना है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स। एंड एप्लीकेंट सीकिंग एडमिशन टू मोर देन वन कोर्स, जिन लोग ने अप्लाई करना चाहते हैं, हैव टू सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर ईच कोर्स। For taking PhD entrance tests, it is necessary the candidate must have passed the UG degree course in the relevant subject from a university recognized by the University Grants Commission with 55% marks. The percentage of marks qualifying examination shall be read without round of the percentage. So देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये। एडमिशन के पहले आप लोग देख लीजिएगा, फॉर्म फिलअप करने से पहले एक्चुअली देख लीजिएगा। ठीक है। सो वेटेज के बारे में हम लोग देख ही चुके हैं, यहाँ पर वही है। तो रिजर्वेशन पॉलिसीज, जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से यहाँ पे दिया जाएगा रिजर्वेशन पॉलिसीज। सो यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज के बारे में यहाँ पे दिया जा चुका है थोड़ा सा। ओके। यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज क्या क्या है, गेस्ट हाउस, वाईफाई, स्पोर्ट्स, हॉस्टल्स वगैरह सब कुछ, वुमेन सेल,
सब कुछ NHS। सो यहाँ पे ओके, सो कौन कौन सी डिपार्टमेंट का कैसे करके एडमिशन लिया जाएगा उसके बारे में बताया जा चुका है। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का यूजीसी नेट स्कोर के बेसिस पर होगा विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स आप लोगों को चाहिए होगा। एंड MA MSc इन सब सब्जेक्ट्स में मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म मीडिया सब्जेक्ट्स में होना पड़ेगा। एंड 5% रिलैक्सेशन है, रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए 5% रिलैक्सेशन हो जाएगा। सो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का भी यूजीसी नेट स्कोर के हिसाब से होगा एडमिशन with at least 55% marks in library and information science और library science। ओके, एनवायरमेंटल साइंस का भी सेम। यहाँ पर आप लोग एलाइड सब्जेक्ट्स के लाइक जियोलॉजी, आर्ट साइंसेस के लोग, बायोकेमिस्ट्री के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन मैनेजमेंट में आप लोगों का जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA विथ एनी रूरल मैनेजमेंट और एक्सटेंशन एजुकेशन रूरल डेवलपमेंट में जिन लोग ने मास्टर डिग्री कर सकते हैं विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स अप्लाई कर सकते हैं। लॉ के लोग का भी सेम है, यहाँ पे 55% मार्क्स चाहिए होगा, LLM करना पड़ेगा पहले। ह्यूमन राइट्स जो है ये क्योंकि एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, सो यहाँ पे सो जिन लोग का मास्टर डिग्री लॉ में है, ह्यूमन राइट्स, जेंडर स्टडीज और क्लोजली अदर रिलेटेड सब्जेक्ट टू ह्यूमन राइट्स लाइक सोशल वर्क, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर मास्टर डिग्री। सो एजुकेशन में भी आप लोगों का MA चाहिए होगा या फिर MA इन एजुकेशन और BA चाहिए होगा अप्लाई करने के लिए। देन हिंदी का भी हिंदी में होना पड़ेगा। सो इकोनॉमिक्स का भी सेम है, मास्टर डिग्री होना पड़ेगा विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक, कंप्यूटर साइंसेस में होना पड़ेगा। देन कंप्यूटर साइंसेस का भी सेम है। सो देन हॉर्टिकल्चर का है एडमिशन, हॉर्टिकल्चर में एडमिशन टू बी टू द प्रोग्राम शैल बी टेकन थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन ओनली हॉर्टिकल्चर में। देन स्टेटिस्टिक्स का यूजीसी नेट स्कोर बेस्ड होगा, मैथमेटिक्स का भी सेम यूजीसी नेट स्कोर बेस्ड होगा। उसके बाद फिजिक्स का भी यूजीसी नेट स्कोर बेस्ड होगा। केमिस्ट्री का भी सेम यूजीसी नेट स्कोर बेस्ड, जियोलॉजी का भी यूजीसी नेट बेसिस होगा। बायोटेक्नोलॉजी का क्योंकि ये भी एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, यूजीसी नेट स्कोर बेसिस ही होगा, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी और एलाइड और रिलेवेंट सब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ साइंसेस के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन देख लेते हैं फार्माक्यूटिकल साइंसेस में भी क्लिनिकल फार्मेसी और एमफार्म के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन लोगों के पास है। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी का भी यूजीसी नेट, ओ यस, pharmaceutical sciences में admission to the program shall be taken through entrance examination only। okay, so environmental microbiology में microbiology या फिर environmental microbiology, abiotic, biotic, stress management, agricultural microbiology, food microbiology, so इन लोग इन सब्जेक्ट के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग जानोगे जिन लोग का ये सब्जेक्ट है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी एक लाइक होम साइंसेस के लोग अप्लाई कर सकते हैं एंड अदर रिलेटेड डिसिप्लिन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन सोशियोलॉजी का भी सेम है, सोशियोलॉजी में होना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री होना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पावर एंड पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री होने से चल जाएगा। हिस्ट्री का हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। योगा में योगा का जिन लोगों के पास मास्टर डिग्री है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। संस्कृत का संस्कृत स्ट्रिक्टली। सिविल इंजीनियरिंग का जो एलाइड सब्जेक्ट्स है वहां से भी थोड़ा सा कर सकते हैं। एंड जो लोग लाइक बीटेक करके आ चुके हैं विद एटलीस्ट 75% मार्क्स एग्रीगेट, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी सेम है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का भी सेम है। उसके बाद यहाँ पर वैसे एंट्रेंसेस लिया जाएगा इन सब्जेक्ट का मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी। सो सब्जेक्ट यही तक था। देन एफिडेविट बाय द स्टूडेंट्स एनेक्सर थोड़ा सा देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। देन एफिडेविट बाय पेरेंट भी चाहिए होगा। देन डिस्क्लेमर। ओके, सो यही तक था गाइस आज के वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेस वीडियो। बाय बाय।